प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। 26 जनवरी की परेड से एक दिन पहले एक राजनीतिक पक्ष के नेता को गबन के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जवाब में पार्टी वर्कर ने पूरे प्रांत में बंद का ऐलान कर दिया। दुकानें और संस्थाएं जबरदस्ती बंद की गईं। सड़कों पर यातायात रोक दिया गया। नेशनल हाईवे पर कई लोग 2-3 घंटों के लिए एक तरफ को हकाल दिए जाते हैं। जब वो बंद के उठने का इंतजार कर रहे हैं, उनमें कई लोग वक्त काटने के लिए हिंदुस्तान में 50 साल में जो परिवर्तन हुए हैं उसे लेकर किस्से कहानियां सुनाने लगते हैं। ये कहानी हम सुनते हैं पॉल सीक्रन से, जो खुद क्रिश्चियन दलित हैं और एक राष्ट्रीय अखबार के लिए रिपोर्टर का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने दलितों के हित में कानून नहीं बनाए हैं, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से क्या होगा जब तक लोगों की ज़हनियत नहीं बदलती। और यह बदलाव तभी आएगा जब दलित खुद अपने अधिकारों की पुष्टि करने लगेंगे। बरसों पहले मैंने एक दलित गार्ड की कहानी फाइल की थी। मुतैया साउथ सेंट्रल रेलवे में गार्ड था। भले ही उसे नौकरी रिजर्वेशन कोटा में मिली थी, लेकिन शहर के माहौल में कुछ समय रहने के बाद उसकी जाति की अहमियत कम हो गई। इसीलिए रिटायर होने के बाद जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसे बहुत धक्का लगा। गांव इतना बदल गया, पहचानने कुछ नहीं आ रहा है। बड़े बड़े घर बन गए सब। देखो ना। ओह, ये भी बदल गया। चाय पिएगी? हाँ जी, हलक सूख गया। आओ, रखो सामान उधर। दो चाय। बैठो ना। नमस्ते नमस्ते साहब। गांव में सब मंगल कुशल तो है ना? बहुत दिन के बाद लौट रहा हूँ। इसकी तो शक्ल ही बदल गई, कुछ पहचानने कुछ नहीं आता। ओ, असल में मैं भी आप लोगों को नहीं पहचान रहा हूँ। कौन है आप लोग? मैं रेलवे गार्ड मुत्तैया। वीरैया और साई मेरे दो बेटे हैं। हम लोग गांव के उस तरफ झोपड़ी में रहते हैं। कहाँ? वो कोने वाली बस्ती में? अवामेल, अरे काना है, पोखे है तेरे? क्या बोले सुना नहीं? कौन सी बस्ती वाले हैं लोग? हाँ, इनको इन गिलासों में चाय पिलाता है? हाँ, अबे ले ले वो और टिन के गिलासों में चाय दे। तुम लोग काहे के तो भी बैठे या? अरे उधर तो भी नीचे तो भी जाके बैठो ना बाबा। बात देखो, इधर को आके क्या पीते? छत्ता खोड़ खोलो। ये उजाड़ सूरत ऐसा कहीं को बोल रहा अपने को। तो मैं क्या करूं, झगड़ा मोल लूं उनसे? अपन ये गांव कुछ नहीं आना था। अभी आए हैं तो चलो। सुने तुम, माटी मिला कैसे बातें कर रहा था? चाय करते कांच के गिलासों में नहीं देता करते, टीन के डब्बे में देता करते। हाँ, क्या तो भी हमला आदमी नहीं दिख रहे? ठहरो ठहरो। क्या ठहरो ठहरो बोलते रहती जी तुम? वीरैया, हे वीरैया। साई, अरे जी रब्बा करो। कैसे अम्मा? आओ आओ। दादा, आप मेरे लिए क्या लाए? तेरे लिए बताता हूँ। हाँ बेटी, बताता हूँ। आओ ना। हाँ, बोलो ना ताता, आप मेरे लिए क्या लाए? अरे ठहर ना, संदूक तो खोलने दे। हाँ, बस बस बस। आओ अम्मा। हाँ, बस जी। मेरे लिए क्या लाए? बोलो ना ताता, मेरे लिए। अरे देता हूँ, थोड़ा तो सब्र कर। हाँ, लाओ लाओ, ट्रंक लाओ जल्दी से।
हाँ, दिखाओ इन्हें क्या लाया है इनके लिए। हाँ, ये देखो, ये हमारे साई के वास्ते मिठाई है, आई चिक्कम्मा के वास्ते ये कहानियों की किताबा, ये रंगीन पेंसिला, और ये कनकम्मा के वास्ते है ये देख, चप्पल। क्या तम्मा, चिक्कम्मा के वास्ते नए कपड़े, मेरे वास्ते नई साड़ी तो भी लाना था। ताता आपने खत में लिखा था ना मेरे लिए इंजन लाओगे, काय को नहीं लाया? अरे कपड़े जल्दी फट जाते हैं, खिलौने तो तू एक दिन में तोड़ देती है। मैं तुम सबके वास्ते ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि वो बहुत दिन तक टिकेगा, कभी नहीं टूटेगा। नायना, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग वापस आ गए, ये बहुत है हमारे वास्ते। नहीं, लेकिन मैं तुम सबके वास्ते कुछ तो भी करना चाहता हूँ मरने से पहले। अपने खानदान में बहुत जने हैं, जगह कम पड़ती है, रहने को जगह कम, खाने को जगह कम। मैंने सोचा कि मेरे फंड में से मैं एक नया मकान बनाऊंगा हम सबके वास्ते। हाँ वीरैया, पक्का घर बनाएंगे अपन, पक्का घर। हाँ, ऊपर नीचे कमरे होंगे, ये बहुत से सीढ़ियाँ होंगे। अरे 2 मंजिला घर बनेगा अपना, 2 मंजिला। हाँ। नहीं ना, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। आओ, पैसा तो लगेगा, पर मैंने जो पैसे बचा के रखे हैं वो किसके वास्ते? घर ही के वास्ते ना। बात तो अच्छी है, पर हम घर बनाएंगे कहाँ? यहाँ आंगन में बनाएंगे, 2 मंजिला घर होगा, पुराना घर तोड़ देंगे। तो फिर देर किस बात की, जाके मेसी से बात कर लेंगे। हाँ, मिस्त्री गारू, ओ मिस्त्री गारू। नमस्ते मुतैया। नमस्ते। आ गए? आओ बैठो। मिस्त्री गारू, मेरे को नया मकान बनवाने का है। नया मकान कहीं को बना रहे हैं भाई? पुराना मकान बहुत छोटा पड़ता है। अरे अच्छा खासा तो है, पुराने मकान में 2-3 कमरे बढ़ा लो, बहुत है। नहीं मिस्त्री गारू, पुराने मकान की बहुत मरम्मत करना पड़ता, साल में कभी ये करो वो करो। मेरे को पक्का मकान होना, 2 मंजिल का। कितना लगेगा बोलो? 4 कमरे, बावर्ची खाना, 2 मंजिला मकान, 20-25 हजार लग जाएंगे। मगर ये तुम 2 मंजिला मकान काहे को बना रहे? अरे अपने गांव में सिवाय नारायण रेड्डी के किसी का भी मकान 2 मंजिल का है? वैसा ही छोना। लगता है प्रोविडेंट फंड में बहुत पैसा मिला तुमको। बहुत काहे का, रेलवे गार्ड को कितना मिलता है? हाँ मुतैया, रिजर्वेशन का तो बहुत फायदा हुआ तुम लोगों को। सही सही बताओ, कितना पैसा मिला तुमको? सही सही 20,000। बस? हाँ। 20,000 में तो मकान नहीं बनता। देखो नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा तो चलेगा मुझे। भगवान सबको तुम जैसी किस्मत दे। मगर देखो मुतैया, मुझे कोई हर्ज नहीं, 2 मंजिल बोलो 3 मंजिल बोलो, मेरा क्या है, मैं तो मकान बना दूं। मगर जरा सरपंच नारायण रेड्डी से भी पूछ लो तुम। सरपंच जी का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा, मेरे को मालूम है। भाई तेरी अकल घास चरने चली गई, थोड़े पैसे क्या कमा लिया? हाँ, सर फिर गया तेरा? ऐसा काय को बोलते तोरा? हाँ, 2 मंजिला मकान बना के हमारी बराबरी करना चाहता है तू? हाँ, याद रख मुत्तया, तुम लोगों को मिट्टी के मकाना ही ठीक हैं, और ये महिला के खाबा नको दे। नहीं दोरा, आप मेरे को गलत समझ रहे। मैं साफ समझता हूं, तू मेरे को नीचा दिखाना चाह रहा ना। ये 2 मंजिल का पक्का घर बना के 4 पैसे क्या कमा लिया, सर पे चढ़ना चाहता तू हमारे? ऐसा काय को बोलते दोरा, मेरे को सिर्फ बच्चों के लिए घर बनाने का है, फिर मैं चैन से मर सकता हूँ। तेरे को घर बनाने से मैं कब रोका? तू घर बनाना चाह रहा मुत्ता? हाँ जी, बना ले। ऐसा कर, 3 हिस्सों में बना घर, सामने एक वरांडा, पीछे एक वरांडा, बीच में एक छोटा कमरा बना ले। मगर दोरा, हौला हो गया क्या? मैं तेरे को कैसा इजाजत दूं इतना बड़ा मकान बनाने की? तेरी देखम देखी कल गांव वाले आके बोलेंगे मेरे को हम भी बड़ा मकान बनाते तो? अरे कुछ तो मेरी पोजीशन का ख्याल कर। स्वामी, मेरा घर बहुत छोटा है, कुनबा बड़ा है, फिर जमीन भी कम, इसलिए ऊपर कमरा बनाने का सोचा। अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो आप ही बताइए कि कैसा करूं। देख मुत्तया, मेरे को याद है कि तू और मैं बचपन में साथ खेले।
मगर उस वक्त सबको अपनी औकात मालूम थी। और ये आजकल के बच्चे, अरे ये पुराने रीति रिवाजों को भूल गए। खैर छोड़, तू घर बनाना चाह रहा ना, पक्का घर बनाना चाह रहा। हाँ, ऐसा कर, सीढ़ियां अंदर से बना, बाहर से सीढ़ियां नजर नहीं आना तेरे। हाँ, और ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा कमरा बना ले, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तेरा घर 2 मंजिल का है। मगर मैं सोच रहा था। अरे सोचना वोचना बंद कर, तेरे गांव में रहना है, तेरे गांव में रहना है, नहीं रहना है तो फिर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर। समझ में आ गया? चल जा अब यहां से। बहुत अच्छा स्वामी। ये लो तमाशा। इसका मतलब है अगर गांव के सरपंच के पास 4 भैंसा हैं तो कोई दूसरा आदमी 4 से ज्यादा भैंसा नहीं रख सकता क्या? अजी ये हमारी कमाई का पैसा है, हम जो जी माया करेंगे, इसमें उसका क्या दर्द हो रहा? देखो कुछ भी बोलो, घर तो हमारा पक्का बनेगा और बड़ा बनेगा। पक्का हिच बनेगा। हाँ। ये देखो, अमावस शुरू होने से पहले भूमि पूजा करा दो। मैं तो बोल रही हूँ अभी से तैयारी शुरू करो ना। अरे गांव का पुजारी अपने घर काहे को आएगा? आज तक अपनी बस्ती में पैर नहीं रखा उन्हें। उसको नक्को आने दो। देखो रेलवे गार्ड कोई दोस्त तुम्हारा पुजारी है बोले ना। अरे लेकिन ये सब काहे को? ऐसे एक मुर्गा भेंट काफी है, साथ में भोजन। नहीं 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 नहीं, देखो भूमि पूजा तो अच्छी तरीके से होना। अगर भूमि पूजा अच्छी तरीके से हुई तो भगवान का आशीर्वाद भी अपने साथ रहता। समझे क्या? समझे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजन् ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा अनुशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि, हरिद्रादिकुङ्कुमादिचूर्णं समर्पयामि। ओम सुमंगलेरियम मधोरिमागम समेत पश्यतां सौभाग्यमस्मै दत्त्वा यादा सुप्रेतनाम। देखो अपनी आंखों से देखो क्या हो रहा है इधर को। हाँ? इन लोगों के घर में पूजा करने के वास्ते ये बम्मन आ रहे हैं। अरे भाई क्या चल रहा है इधर? मजाक चल रहा है क्या? हाँ? नहीं, प्रभु के आशीर्वाद के वास्ते थोड़ा सा पूजा गोपाल बार। ये सब बंद करो। ये गांव में रहने का है ना तो ये नक्को बोलो कि तुम कौन है। मैं सिर्फ इतना ही बोलने के वास्ते आया। हाँ, वो सरपंच नारायण रेड्डी गारू याद कर रहे तुमको, चलो मेरे साथ। पूजा बंद करो, कुछ पूजा वूजा नहीं होती इधर। जल्दी आना। पूजा करते जात के लतकोरा मारूं तब तबीयत को तबेला बना के रखे। हाँ, बम्मनों को बुला के पूजा करते करते पूजा। अन्ना अन्ना बोले ऐसा मुत्तिया को ले आए हो। अरे मुत्तैया, तेरे को कितना समझाया रे मैं, मगर तू मेरे को सताने पे तुला हुआ है। अब क्या हुआ दोरा? कौन हकीम बुला रहे तेरे को? बम्मन को बुला के भूमि पूजा कराए घर की, और अगर नहीं कराया तो तेरा घर गिर जाता था क्या? दोरा मेरी घरवाली गांव की नहीं है, उसका इन बातों पे बहुत विश्वास है। देख, तेरी अपनी जाति के भी तो रीत रिवाज है ना, है क्या नहीं? मुर्गा कटाता, ताड़ी पिलाता, दावत करता। अगर तू हमारे संस्कार पे चल पड़ा तो दूसरे लोग वही काम करेंगे। देख, ये सब मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी तेरी बस्ती के पुट्टे बहुत हाथ पैर निकाल रहे हैं। परसों गांव के अंदर मजदूरी बढ़ाने पे झगड़ा हुआ। और एक बात याद रख, मैं गांव में नई मुसीबत बर्दाश्त नहीं करूंगा। गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो देवा। मुत्तैया, एक बात का ख्याल रख, अंदर से तू जो चाहे कर, लेकिन बाहर से तेरा घर, तेरी जात का ही घर दिखना चाहिए। जैसी आज्ञा दोरा। जा। अरे उन्हें जो बोला तुम चुपचाप सुन लेते क्या? अजी ये अपना घर है, अपन जैसा चाहेंगे वैसा बनेंगे, उन्हें कौन बोलने वाला? देख राजम्मा, तू शहर की रहने वाली, तू नहीं जानती यहाँ क्या होता है। मैं जानता हूँ, मुझे मरने दे। अच्छा अच्छा, ये कानून ना मेरे को नको बताओ, मेरे को सब नहीं मालूम है क्या? हाँ, अगर ये घर को लगाने को अपने पास पैसा है तो हम लगा रहे हैं, उसको कहीं खुजली हो रही कते? लेकिन मैं पहले ही बोला था कि ये पूजा बीजा नहीं करने का, लेकिन तू सुनती च नहीं। बली बिली चढ़ाते तो कोई कुछ नहीं बोलता। तू तो चाहती है कि मैं सारे गांव से झगड़ा मोल लूं। मुतैया कई समझौतों के लिए तैयार हो गया, फिर भी राउडी गोपाल और उसके साथियों ने उसे डराया धमकाया। इधर घर पर काम शुरू हो गया, दीवारें खड़ी हो गई, छत पड़ गई, और फिर समय आया गृह प्रवेश का। खूब धूमधाम से गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई। गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर 22 नवंबर शाम 7 बजे आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद की कामना करते हैं।
बहुत शानदार कार्ड है मुत्तया। हाँ, साथ में दावत भी जबरदस्त होंगी। ज्यादा कुछ नहीं, गाना बजाना और भोजन। ओहो, अरे मेरी इतनी उम्र हो गई मगर आज तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा। बस्ती के लोग यही चाहते हैं। दोरा आप जरूर आना, आपके बगैर जश्न अधूरा रहेगा। तेरा घर बहुत जल्दी बन गया मुत्तया। हाँ? आपका आशीर्वाद है दोरा। आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है तू अपनी औकात पहचानता। मगर तेरी ये औलाद तेरे घर को लेकर बहुत दिन मेरे पास काम पे नहीं आई। कल को बोलेंगे हम खेतों पे काम नहीं करते, तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं दोरा, मेरे पोट्टे तुम्हारे खेत पर काम क्यों नहीं करेंगे, मैं हूं ना। चलो हटो हटो। ए वीरैया, साई, जाओ जाओ, दोरा तुम्हें खेतों में बुला रहे। नहीं ना, इधर बहुत काम है, हम कल जाएंगे। अरे वो बहुत गुस्से में है। इतने दिन तुम उनके खेता पे नहीं गए ना, बोल रहे आज नहीं जाएंगे तो सारा धान नष्ट हो जाएगा। हाँ, उसको इतनी जल्दी है तो किसी और को बुला लो। बोलो हम मैच क्यों? अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, जाना चाहिए। वो बस बेकार का रुआब जमा रहा है, एक दिन में काहे को धान खराब हो जाएगा। अरे लेकिन जाके आओ ना, उसमें क्या बिगड़ता है। नहीं नाना, हम नहीं जाते। देखो अन्ना, मैं एक बात बोलता हूँ, आप गुस्सा नहीं हो ना, ये सब तुम्हारी गलती है। आप एक मुत्तैया को मकान बनाने को क्या दिए, उसके पूरे बस्ती का दिमाग खराब हो गया बोल रहा हूं मैं। अरे मैं तो उसको, देखो अन्ना क्या है, ये छोटी जात वालों को अपनी जगह मालूम होने को होना। हाँ, अब आप क्या है कि उनको सर पे चढ़ा लिए, थोड़ी देर के बाद आके वो लोग मुंह पे थूकते। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे ऐसी बात करने की। आपको अन्ना सब बोलने की बात है, मैं सब सुना हूं। आप जा रहे कहते ना उनके घर को, दावत खाने को, जश्न में शामिल होने को। देख, मैं जो कह दिया, मैं अपनी जबान का पक्का हूं, समझा? हाँ, बहुत पक्के। जाओ, नक्को कौन बोलता, उधर को जाओ, हमारी नाक कटवाओ, मेरे को क्या है। ओम तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते अङ्घ्रियुगं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो गणोदरः तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवानीति मधुरमां श्रुते सकलकल्याणां भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमयं नित्यं व्रजामि। अक्षतां समर्पयामि हरिद्रादिकुङ्कुमादिचूर्णं समर्पयामि। ओम सुमङ्गलेर्यं मधोरिमागं समेतवशतां सौभाग्यमस्मै दत्त्वा यादास्मु प्रेतनां हरिद्रादिकुङ्कुमादिचूर्णं समर्पयामि। द्रव्याणीं समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणीं समर्पयामि। आइए आइए दोरा, आइए आइए। आप आए बहुत अच्छा हुआ। आइए ना, मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए आइए। अच्छा, तो सीढ़ियां इधर को बनाया तू? जैसा आपने बोला वैसा किया, बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता दोरा। आओ ना, दिखाता हूँ, आओ आओ। मेरे से शानदार घर बनाया तू। मगर मुत्तया, हाँ, तेरा घर आधी मंजिल ज्यादा ऊंचा है, हाँ? मगर शानदार है, अच्छा बनाया घर। आपके घर के सामने ये बिल्कुल झोपड़ी है दोरा। ये थोड़ा प्रसाद लेना था दोरा। चांदी की है? नहीं नहीं, हमने आशीर्वाद दे दिया, यही बहुत है। प्रसाद देना कोई जरूरी है? लीजिए ना दोरा। नहीं नहीं, बहुत हो गया, मैं चलता हूं।
रखो अंदर उसे। लो अम्मा, पेट भर के खाना। हाँ? ना नहीं बोलना। हाँ, ये लो मौसी। हाँ ना, या पाई आ ए छोटी खा। अल्लाह क्या नहीं करो। हाँ क्या मिस्त्री अकेले आए? अरे मिस्त्री करो आए, मिस्त्री करो लो। अन्ना मांग के खाना ना, पेट भर के खाओ। अयो अत्तम्मा, क्या हुआ? अरे क्या हो गया जी? अयो अयो क्या हो गया जी? और छोड़ो, कैसे नजर लग गई रे मेरे? क्या हो गया जी? आग लगाए सवालों का खानदान बर्बाद हो जा। सही है। कुछ भी करना, मगर 2 मंजिला मकान जरूर बना। अगले रोज पुलिस को लेकर सरपंच वहां पहुंच गया। तफ्तीश हुई। तफ्तीश होने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि पेट्रोमैक्स लैंप गिर जाने से उस घर में आग लगी है और मुतैया की दम घुट के मौत हुई है। गॉड, कितनी खौफनाक बात है। एक दलित ने एक पक्का घर बनाने की जुर्रत की तो उसे और उसके घर दोनों को राख कर दिया। खैर, उसके बाद उसके बेटों ने फिर से नया घर बनाया, 2 मंजिल का पक्का घर, और इस बार उसकी सीढ़ियां बाहर की ओर रखी ताकि सब देख सके। अभी तक खड़ा है वो घर। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे तोड़ने की। और अब उस इलाके के सारे दलित भी एकजुट हो गए हैं। आखिर कब तक सहेगा कोई? आजकल जातिवाद हर जगह छाया हुआ है। पुराने जमाने में जात पात के बारे में कोई बात ही नहीं करता था, और आजकल जिसे देखो जात के नाम पे अपना हक मांगने लगता है। पर मुझे नहीं लगता कि हमारे इलाके में हरिजनों की इतनी खराब हालत थी, क्योंकि उस जमाने में वो दिखाई नहीं देते थे, अपनी बस्तियों में रहा करते और चुपचाप अपना काम करते। इसलिए हम जैसे लोगों ने उन्हें अपने ध्यान से निकाल दिया और कह दिया कि वो तो है ही नहीं, इसलिए उनकी कोई समस्या ही नहीं है। यही हाल है औरतों का हमारे देश में, सब उन्हें नजरअंदाज करते हैं। डार्लिंग, तुम्हें तो कोई हिम्मत वाला है नजरअंदाज कर सकता है। देखिए, ये है वो टिपिकल मेल शोविनिस्ट एटीट्यूड जिससे हमें रोज जूझना पड़ता है।